जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल जेपीजी का स्टडी में। बच्चों, हम जानेंगे क्लास 12th के इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो सभी चैप्टर से चुन कर लिया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और भी मॉडल क्वेश्चन आंसर बताया गया है, जो आप अपनी चैनल जेपीजी के स्टडी में जाकर देख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपका ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, डी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी रेडक्लिफ। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? आपका ऑप्शन है ए 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, बी 18 जुलाई 1947 ईस्वी को, सी 20 जुलाई 1947 ईस्वी को, डी 15 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को बना। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, किसे संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया? आपका ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी वी.एन. राव, डी गोविंद बल्लभ पंत। वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? आपका ऑप्शन है ए 2 वर्ष 10 महीना 11 दिन, बी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन,
सी 2 वर्ष 11 महीना 10 दिन, डी 2 वर्ष 9 महीना 8 दिन। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीना 10 दिन में तैयार हुआ। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आर.वी. घुलेकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में आर.वी. घुलेकर ने की। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली किस विश्वविद्यालय का छात्र था? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सफोर्ड, बी लंदन, सी वेल्स, डी कैम्ब्रिज। पाकिस्तान की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले थे। आपका ऑप्शन है ए सर सैयद अहमद खान, बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी उपयुक्त में कोई नहीं। दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद इकबाल करने वाले थे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया था? आपका ऑप्शन है 1933 ईस्वी में, बी 1937 में, सी 1938 में, डी 1940 में। मुस्लिम लीग ने
पाकिस्तान का प्रस्ताव 1940 ईस्वी में पारित किया था? आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी वारदोली आंदोलन। ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना की गई? आपका ऑप्शन है ए 1915 में, बी 1918 में, सी 1925 में, डी 1930 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? आपका ऑप्शन है ए सुभाष चंद्र बोस, बी मदन मोहन मालवीय, सी मोहन सिंह, डी बाल गंगाधर तिलक। आजाद हिंद फौज के निर्माण का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? आपका ऑप्शन है ए जॉर्ज वुल, बी विलियम वेडरबर्न, सी ए वेब, डी हेनरी कॉटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज वुल था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी पुस्तक है? आपका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी एडम स्मिथ, सी आर के चौधरी, डी महानोबिस।
वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ की पुस्तक है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? आपका ऑप्शन है ए तेज बहादुर सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी मोतीलाल नेहरू, डी भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? आपका ऑप्शन है ए रिपन, बी करजन, सी डफरिन, डी इरविन। किस गवर्नर की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? डेफरिन गवर्नर जनरल की सहमति से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी।